श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा तथा साथ ही 11 माता की व्रत कथा और अंत में आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है यह अपरा एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश कर देती है। बस करना है तो सिर्फ एक काम, और वह है पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित भाव से इस एकादशी का पालन करना, भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप करना, उनका चिंतन करना। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं अपरा एकादशी से जुड़ी हुई यह पौराणिक कथा, अपरा एकादशी व्रत कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, हे भगवान, अब आप कृपया करके मुझे ज्येष्ठ महीने की एकादशी का नाम बताइए, उसका महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की बड़ी इच्छा है। तब युधिष्ठिर जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, मित्र हत्या, परनिंदा, स्त्री रमण का पाप और जो भी अनेकों प्रकार के पाप होते हैं वह सब नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बनकर रोगियों को मारने का पाप और जो भी अनेकों प्रकार के पाप है वे सब इस अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है और माघ के महीने में प्रयाग में त्रिवेणी स्नान और वेणी माधव का दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है तथा फाल्गुन के महीने में शिवरात्रि व्रत करने का और काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने का जो पुण्य है वह सब पुण्य फल इस एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है और सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान करने का जो महान पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो फल होता है तथा स्वर्ण दान, अश्वदान, गजदान, भूमि दान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महान दानों का जो फल होता है वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र इस अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि तथा महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। इसीलिए पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों के लिए एवं अक्षय पुण्य फलों को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत ही आवश्यक है। इस अपरा एकादशी की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। और इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जनमनरंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष है। आपको तो यह व्रत मैंने लोकोपकार के लिए सुनाया है। इसको पढ़ने और सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते हैं। और अब मैं आपको इस अपरा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा ही द्वेष रखता था और उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पाद का कारण समझा और उसके बाद ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही इस अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे उस दुर्गति से छुड़ाने के लिए अपना पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। और उस अपरा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर
के पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके अपार पापों का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे विष्णु भगवान, अगर आज की इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और अब सुनिए एकादशी माता या फिर कह लीजिए कि 11 माता की व्रत कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक से भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवगण मृत्यु लोक में निवास करने लगे और फिर वे सब भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव को सारा वृत्तांत कह सुनाया। देवराज इंद्र बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में रह रहे हैं। हे महादेव, हम सब पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। तब देवता गणों की बातों को सुनकर भगवान शिव इस प्रकार बोले कि आप सभी देवता गण भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वे ही आप सभी के दुखों को दूर कर सकते हैं। तब महादेव के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और वहाँ पर भगवान विष्णु को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको हम सब का बारंबार प्रणाम है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए और हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी राक्षस कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में रहता है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। तब भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु, प्राचीन समय में नारी जंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इस समय स्वर्ग लोक में अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने हम सभी देवताओं को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस राक्षस का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य का प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम सभी देवता गणों को अजय बनाइए। तब ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, आप सभी परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। और इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नामक नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो सभी दैत्य उन पर भी अस्त्र और शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए। केवल मुर दैत्य बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते तो उसके लिए वह पुष्प बाण बन जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। कहा जाता है कि उनका युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा, परंतु मुर राक्षस
न तो मरा, न ही हारा और न ही थका। मुर राक्षस से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और थकने से साथ ही माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसमें केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई और देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा और तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई और फिर सब बातों को जानकर भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आप एकादशी माता या फिर ग्यारस माता के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और आने वाले हर संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो बोलिए ग्यारस माता की जय। हे ग्यारस माता, अगर इस कथा को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और चलिए अब सुनाते हैं आपको एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुधनि कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरव देवी देवता की जय।